नमस्कार दोस्तों। दैनिक जीवन में हम सभी को इनविटेशन जो है वो प्राप्त होते रहते हैं। तो जब हमें इनविटेशन प्राप्त होता है तो हम उसको उसके बदले में रिप्लाई हमें लिखना होता है कि क्या हम उस प्रोग्राम में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो जब हम उसका रिप्लाई लिखते हैं तो उसको दो प्रकार से रिप्लाई जो लिखा जाता है। एक होता है फॉर्मल रिप्लाई और दूसरा होता है इनफॉर्मल रिप्लाई। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है फॉर्मल रिप्लाई जो है वो कैसे लिखा जाता है उसको लिखना सीखने वाले हैं। और देखेंगे कि कैसे जो है हमारा फॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है बहुत ही कम समय के अंदर। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। 4-5 मिनट का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है और उसमें मैं ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका जो फॉर्मल रिप्लाई है वो कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो को और जानते हैं कि क्या है इसके अंदर विशेष। तो सबसे पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल रिप्लाई आज हम लिखना सीख रहे हैं। तो फॉर्मल रिप्लाई जब हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि हमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का उपयोग नहीं करना है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो किसी भी प्रकार का सैल्यूटेशन जो है, संबोधन जो है, आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा तीसरी बात आपको जो याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि आपको क्लियरली बताना है कि आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हैं। और ये आपके पर्सन में लिखा हुआ मिलता है कि आपको स्वीकार करना है कि आपको मना करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 लाइनें आपको लिखने की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में जो है हम स्वीकार करना जो है, इनविटेशन को स्वीकार करना जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं एक पर्सन के माध्यम से। और मैं अक्सर जब भी कंपोजिशन की बात आती है तो मैं पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ने के लिए कहता हूँ। सबसे ज़्यादा जोर में मेरा पर्सन पे ही रहता है, क्योंकि पर्सन वो चीज़ है, यदि पर्सन ही समझ में नहीं आया तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे। इसलिए पर्सन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। उससे हमें पता चलता है कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ पर्सन में लिखा हुआ होता है। तो चलिए एक बार पर्सन को देखते हैं और उसके बाद में हम उसका रिप्लाई देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है यू आर अक्षय मित्तल, आकृति मित्तल। तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर नाम दिया हो या ना दिया हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि नाम दे रखा है तो उसी सेम नाम से काम चला लेंगे, और नहीं दे रखा है तो आप अपना नाम लिख दीजिए। किसी का भी नाम आप जो है वो लिख सकते हैं। ज़्यादातर संभावनाएं रहती है बोर्ड परीक्षा में कि ये नाम लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। उसके बाद में जो है आपको इन्वाइट कौन कर रहा है उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि हमें इन्वाइट किया गया है। तो यू हैव बीन इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ए सेमिनार ऑन फंडामेंटल राइट्स चिल्ड्रेन। तो ये जो है वो बच्चों के मानवाधिकार के ऊपर जो है वो कोई सेमिनार हो रहा है, उसके अंदर आपको इनवाइट किया गया है। और इस आपको इनवाइट कौन कर रहा है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जा रहा है, वो है द लोयंस क्लब ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। आपके ज़िले का जो लोयंस क्लब है वो आप इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो इस प्रोग्राम को हेल्ड कर रहा है। और इसमें बच्चों के फंडामेंटल राइट जो हैं उनके ऊपर एक सेमिनार रखा गया है और उसमें आपको आमंत्रित किया गया है। अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है एक्सेप्टिंग इट, आपको इसे स्वीकार करना है। और फॉर्मल रिप्लाई आपको इसमें लिखना है। आपको क्या करना है, मिस्टर या मिसेज जो भी नाम आपका प्रश्न पत्र में दिया हुआ होगा तो आप वो लिख देंगे। नहीं दिया हुआ है तो कोई भी एक काल्पनिक नाम आप जो है वो लिख सकते हैं। जैसे यदि हमारे पर्सन की बात करें तो उसमें अक्षय मित्तल या फिर मिस आकृति मित्तल जो है, उसमें से कोई भी एक नाम आपको यहाँ पर लिखना है। थैंक्स, कि हम धन्यवाद दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, जिसने हमें ये निमंत्रण भेजा है। तो निमंत्रण किसने भेजा है, लॉयंस क्लब ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट वहाँ लिखा हुआ था तो हमने उसको कर दिया है द सेक्रेटरी लोयन क्लब अलवर। आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पे सेक्रेटरी जो है आपने नाम लिख दिया है। फॉर हिज काइंड इन्विटेशन, कि हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमें जो है वो ये दयालुता से भरा हुआ निमंत्रण दिया है। टू पार्टिसिपेट इन ए सेमिनार ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रेन। कौन सा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को वहाँ से कॉपी पेस्ट करके हमने यहाँ पर इसको लिख देना है। उसके बाद में जो है वो डेट, जब भी हम रिप्लाई लिख रहे हैं, जैसे परीक्षा में आया है तो उससे 5 दिन आगे की कोई डेट जो है वो आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपको कोई भी यदि स्थान भी लिखना है कि कहाँ पर जो है वो कोई प्रोग्राम, मान लीजिए कि कोई जन्मदिन की पार्टी में आपको बुलाया गया है तो उसमें हो सकता है कि कोई होटल का कोई पता वगैरह जो हो, तो वो आप डेट और पता जो है वो काल्पनिक लिख सकते हैं यदि नहीं दिया हो तो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यदि आपको यहाँ पर आप एक ही व्यक्ति हैं तो आप ही या सी लिखेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति है तो वो या तो ही होगा या सी होगा। और यदि एक से अधिक है तो वो दे लिखेंगे। तो ही, सी या दे, हैज़ या हैव आ जाएगा सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द
इनविटेशन, बस इतना ही फॉर्मल रिप्लाई है। इसमें कुछ नहीं किया है हमने। एक लाइन तो ये जो है ये हमने याद की है, इसके अलावा और बाकी लगभग जो चीज़ें हैं वो हमने पर्सन से उठाई है। तो बहुत ही आसान है फॉर्मल रिप्लाई को लिखना। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई सैल्यूटेशन वगैरह, किसी भी प्रकार का कोई जो है वो कर्टसी वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना ही लिखना है बहुत ही सरल तरीके से। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।